जिससे मेरे एक्ने की प्रॉब्लम एक्चुअली परमानेंटली इरेडिकेट हो गई। प्रोडक्ट दैट यू यूज इज नॉन कोमेडोजेनिक, मतलब वो आपके पोर्स को ब्लॉक ना करे। साथ ही साथ जो आपके क्लॉग्ड पोर्स हैं उनको भी ये फ्री करता है। नाउ बेंजोइल पेरोक्साइड इज अ वेरी वेरी हार्श ऑइंटमेंट एंड ऑन योर स्किन इट विल जस्ट गो अवे। जब मैं 14-15 साल का था तब मुझे एक्ने होने शुरू हुए और बहुत ज्यादा एक्ने होते थे ऑल ओवर द फेस। एंड यू नो दैट इज वन एज जब आप ज्यादा अच्छा दिखना चाहते हो, जब आप वो अटेंशन जो आपको मिलती है ना, आप उसको एंजॉय करना शुरू करते हो। यू वांट टू अचीव थिंग्स, you want to feel confident about yourself because that is the age when your mental state is actually growing, but in my case it was exactly the opposite. मुझे इतने एक्ने होते थे that I did not like to click pictures. मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं था क्योंकि वो कमेंट करते थे which used to hurt me and my confidence both. मैंने अपना हेयर स्टाइल ऐसे कर लिया था कि बाल मेरे सर पे आए ताकि एटलीस्ट मेरे फोरहेड के एक्ने छुप सके, एंड दैट इज द काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट आई वाज लिविंग। और उस स्ट्रेस के चक्कर में एक्ने बढ़े, मैंने स्ट्रेस ईटिंग शुरू कर दी जिसकी वजह से मैं मोटा हो गया, एंड ओवरऑल एक बहुत ही ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा था मेरी मेंटल हेल्थ पर। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई टेक ऑन एक्ने वॉज रियली रॉन्ग। मुझे लगता था कि यार यही जिंदगी का सच है, दैट इज अबाउट इट, बट नहीं यार। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि ये बहुत ही नेचुरल चीज है, ठीक है। एंड सेकेंडली आपको ये जानना है कि इससे आपके कॉन्फिडेंस का, इससे आपके स्किल सेट का कोई लेना देना नहीं है, इससे आपकी पर्सनालिटी का कोई लेना देना नहीं है। सो मेक श्योर कि अगर आपको एक्ने भी है, चाहे आप कोई भी एज में हो, चाहे वो 14-15 हो, 17-18 हो या 25 से ऊपर हो, you do not let acne or any scar or any of these things affect your mental state. Now, I did not have the right guidance neither for my mental state nor how to exactly cure acne for at least 2.5 years, and तब तक the damage was done. हालांकि उसके बाद जो मैंने प्रोसीजर्स यूज करे वही मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे मेरे एक्ने की प्रॉब्लम एक्चुअली परमानेंटली इरेडिकेट हो गई। मैं शॉर्ट टर्म कुछ आपको प्रोसीजर्स भी बताऊंगा, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोसीजर्स भी, जिससे आपकी एक्ने की प्रॉब्लम ओवरऑल सॉल्व हो जाएगी, विच विल बी बैक्ड बाय साइंस। सो मेक श्योर यू लिसन टू दिस वीडियो वेरी वेरी केयरफुली। बट उससे पहले जानते हैं कि एक्ने होते कैसे हैं। आपकी बॉडी सीबम प्रोड्यूस करती है विच इज एन ऑयली सिक्रीशन जो आपकी स्किन को एक्चुअली हेल्दी रखती है। बट जब आप टीनेज में होते हो या जब प्यूबर्टी हिट होती है, तब हार्मोनल चेंजेस की वजह सीबम एक्सेस में प्रोड्यूस होता है और आपके बॉडी के डेड सेल्स आपके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। सीबम आ जाता है, ब्लॉक्ड पोर्स होते हैं जहाँ पे डेड स्किन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड बाहर से बैक्टीरिया आता है विच कॉजेज एक्ने। सो हमारा मेन फोकस ये है कि हम सीबम की प्रोडक्शन भी बैलेंस कर सके, बैक्टीरियाज को भी सेटल कर सके, एंड साथ में पोर्स भी क्लोज कर सकें, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू फॉलो अ CTM स्किन केयर रूटीन। CTM stands for cleansing, toning and moisturizing, and you need to make sure that every product that you apply on skin and every product that you use is non-comedogenic, मतलब वो आपके पोर्स को ब्लॉक ना करे, बिकॉज उसी की वजह से आपके एक्ने के ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। टू क्लेंस योर फेस, आई वुड रिकमेंड मैन मैटर्स एंटी एक्ने फेस वॉश बिकॉज इट इज स्पेशली क्यूरेटेड टू डिफेंड एक्ने एंड हैज AHA ग्लाइकोलिक एसिड एंड BHA सैलिसिलिक एसिड। नाउ AHA आपकी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, यानी कि डेड स्किन सेल्स और डेड स्किन को रिमूव करता है, और उससे बैक्टीरिया बिल्डअप भी कंट्रोल होता है। एक्सफोलिएशन के बारे में मैंने आपको पिछली YouTube की वीडियो में बताया था, विच वाज अबाउट हाउ टू गेट अ ग्लोइंग स्किन, और उसमें मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको केमिकल एक्सफोलिएशन ही करनी चाहिए, एंड हियर इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ AHA इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं, तो आपको जो रेडनेस या इचीनेस होती है एक्ने के आसपास वो भी इस प्रोडक्ट से कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें है BHA विच इज द सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड कंट्रोल करता है आपके सीबम को बाय टारगेटिंग द सेबेशियस ग्लैंड्स डायरेक्टली। अब ऑब्वियस है, अगर सीबम ही कम प्रोड्यूस होगा या एक कंट्रोल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा तो एक्ने होने के चांसेस भी कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। एंड आई रियली नीड टू टेल यू गाइस, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन मैटर्स बिकॉज दिस इज लाइक एन ऑनलाइन क्लिनिक फॉर अस मेन, जहाँ पे आप अपनी स्किन केयर से रिलेटेड, सेक्सुअल वेलनेस से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड, स्लीप से रिलेटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बात कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट अ फ्री कंसल्टेशन इजीली, जहाँ पे वो रिपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद आप इनके एक्सपर्ट्स से बात कर सकते हैं, एंड यू विल गेट पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल। एंड नॉट जस्ट दैट, ये आपको फॉलो अप भी करेंगे, एंड दीज गाइज आर सो ट्रांसपेरेंट। तो इन्होंने इसमें बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है
कि ये जो इनका फेस वॉश है ये आपकी स्किन में ग्लो नहीं लेके आएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट इज मेड फॉर एक्ने, तो ये एक्ने ही ट्रीट करेगा। आई मीन दीज आर द काइंड ऑफ ब्रांड्स दैट आई बिलीव we need more and more in our society. Now, अगर आपको already बहुत ज़्यादा acne है, so you need to use ointments or creams with benzoyl peroxide. ये ना ही आपके acne बनने वाले बैक्टीरिया को किल करता है, बट साथ ही साथ जो आपके clogged pores हैं उनको भी ये फ्री करता है। Now, benzoyl peroxide is a very very harsh ointment. ये सिर्फ आप तब लगाएं जब आपको actually acne हो रखा है, सिर्फ acne पे बहुत कम क्वांटिटी में, एंड एग्जैक्ट अगर आपको उसकी यूसेज जाननी है तो कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, वो आपको परफेक्टली गाइड कर सकता है कि वो कैसे उसको आप यूज कर सकते हैं। नाउ दीज वर फ्यू थिंग्स जो मैंने यूज करी थी एक्सटर्नली जिससे मेरे एक्ने कंट्रोल हुए, इंटरनली जिसकी वजह से इरेडिकेट मैंने परमानेंटली कर दिया एक्ने को, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। फर्स्टली गो फॉर होम्योपैथी मेडिकेशन। क्या होता है होम्योपैथी वालों के पास आप जब जाओगे द डॉक्टर्स दे विल नो दैट व्हाट इज योर लाइफस्टाइल लाइक, वो रूट कॉज को पकड़ेंगे कि ये एक्ने आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से ज़्यादा क्यों होते हैं। मुझे करीब 6 महीने लगे थे बाय यूजिंग अ होम्योपैथी मेडिसिन, और रेगुलरली मैंने उसको खाया था, तब जाके एक्ने कम होने शुरू हुए थे। एंड बिलीव यू मी दैट वाज द टाइम, 6 महीने बाद जब मेरे एक्ने रिड्यूस होने शुरू हुए थे, उसके बाद से कभी भी उस लेवल के एक्ने मुझे नहीं आए हैं। सो दिस इज वन थिंग दैट आई डेफिनेटली रिकमेंड। नाउ सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नॉट जस्ट फॉर योर एक्ने बट योर स्किन, योर हेयर, इज टू कीप योर गट हेल्थ, योर डाइजेस्टिव सिस्टम इन शेप। जब आप होम्योपैथी वाले डॉक्टर से पूछेंगे या फिर व्हेन यू विल कंसल्ट अ डॉक्टर एट मैन मैटर्स, दे विल टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स दैट यू कैन डू। बट अब एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं जिससे आपके एक्ने डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएंगे, वो है योगा में हम उसे कहते हैं वज्र आसना। इट इज़ अ मेडिटेटिव पोस्ट। आपको लंच और डिनर के बाद सिर्फ 10 मिनट बैठना है। नॉट जस्ट वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ईज आउट करेगा, बहुत ही बेटर करेगा, जिससे आपके ऑटोमेटिकली एक्ने कम होंगे, बट साथ ही साथ आपका स्ट्रेस भी कम करेगा। एंड स्ट्रेस इज वन मेजर फैक्टर फॉर एक्ने। So 10 minutes after your lunch and 10 minutes after your dinner, just sit in Vajrasana and focus on your breath. And believe you me, this problem of acne that you have in your mind and on your skin, it will just go away. Now, अब आपको ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई हैं थोड़ी सी रेगुलरली करनी पड़ेगी, थोड़े से डिसिप्लिन के साथ। अगर आप ओवरनाइट रिजल्ट चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखिए या 1000 वीडियोस देखिए, नहीं आएंगे। You need to be disciplined to actually achieve what you want to achieve. So make sure that you follow these few steps, जो भी आपको convenient हो अपने convenience के हिसाब से, and you will definitely see the results very very soon. I hope you like this video and you're going to follow these steps because it will actually cure your acne. I really hope you find this video informative, आपको कुछ नया मिला and you're going to follow these steps. You like this video, और अगर आप इस point तक पहुंच ही चुके हैं तो do hit the subscribe button, do hit the like button, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। जिनको एक्ने ज़्यादा है, it will be a great help for them. I'll see you in the next video. Until then, take care.